मस्जिद को सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हमारे माशरे में मस्जिद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जैसे कि नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन मस्जिद को ताला लग जाता है। क्या हमारे उलमा हमारे लोगों को इस चीज़ के हवाले से आगाह नहीं करते कि मस्जिद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए? उसूली तौर पर इनके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि मस्जिद को सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के लिए ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि मस्जिद के और बेशुमार बड़े नबवी इनकलाबी मकासद थे और उन मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए। और शायद अब जो जुमला मैं कहने लगा हूँ, अगर आप इसकी तहकीक फरमाएंगे और अलहदगी के अंदर हमारे नादरीन व सामीन बैठ कर के इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा दौर के जवाल और पस्ती के असबाब में से एक सबब यह है कि हमने मसाजिद को रकातों की मस्जिद बना दिया है, मिशन की मस्जिद नहीं बनाया। बहुत अच्छी बात। हमने रकातों वाली मस्जिद बना दिया है। रकातों वाली मस्जिद की वटी ज़मीन यानी नमाज हुई, जैसा कि इन्होंने खुद ये लफ्ज़ कहा, ताला लग जाता है, चले जाते हैं। ये बताइए अहद रिसालत की मस्जिद नबवी का नक्शा क्या था? क्या सोफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर नहीं था? सबसे बड़ी इस्लामी आला दर्जे की इंसानियत साज यूनिवर्सिटी सोफ़ा का चबूतरा नहीं था? क्या उस्तवानतुल वफूद वहाँ पर मौजूद नहीं है? आज भी आप हरमैन शरीफैन जाएं, जो कॉलम है उस्तवाना अबी लुबाबा है, इसी तरह मुख्तलिफ उस्तवाने हैं कॉलम्स, उनमें एक कॉलम पर आज भी लिखा हुआ है उस्तवानतुल वफूद। मुख्तलिफ डेलीगेशंस की मीटिंग पॉइंट, ये जगह, ये कॉलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ फरमा होते थे और यहाँ पर बैठ करके आने वाले मुसलमान भी और गैर मुस्लिम वफूद से भी मुलाकात फरमाते थे।